इन जून 2025 यूजीसी ने एक क्वेश्चन पूछा एंड दैट क्वेश्चन वाज हु कॉइन्ड द टर्म ऑन्टोथियोलॉजी। अब देखो इसके चार ऑप्शंस उसने दिए और चारों के चारों ऑप्शंस गलत थे। पहला उसने ऑप्शन दिया डेरिडा, दूसरा उसने ऑप्शन दिया ग्वातारी, फेलिक्स ग्वातारी, तीसरा ऑप्शन दिया उसने गाइल डिल्यूज और चौथा उसने दिया बेन जॉनसन। नाउ ये चारों के चारों ऑप्शंस गलत हैं, बट फिर भी अगर इसमें से कोई एक प्रोबेबल आंसर अगर ढूंढे हम तो थोड़ी बहुत जा सकता है डिल्यूज के ऊपर या ग्वातारी के ऊपर, बट स्टिल लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट ऑन्टोथियोलॉजी मींस। ऑन्टो का मतलब है मेटाफिजिकल थिंग्स, तो कह सकते हैं, और थियोलॉजी का मतलब यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड, थियोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट। रिलीजियस टेक्स्ट के इंटरप्रिटेशन को जब हम पढ़ते हैं, है ना, उसको बोलते हैं थियोलॉजी, विच मीन्स स्टडी ऑफ रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट। चाहे आप बाइबल को पढ़ रहे हो, चाहे आप महाभारत को पढ़ रहे हो, चाहे आप गीता को पढ़ रहे हो, चाहे आप कुरान को पढ़ रहे हो, सो ऑल दीज critical anticipations, all these critical thinking or critical analysis of religious texts comes under theology. तो कहता है कि जो ontothéology है is a philosophical theological concept that critically examines the fusion of metaphysics, which means onto, and the theology. और कहता है कि ये जो theology है स्पेशली it deals with the ways God is treated as a being. यहाँ पे God को भी being की तरह ट्रीट की जाती है, इसलिए in a way we can say ontotheology refers to a philosophical tradition, especially in the Western metaphysics, that treats God as a supreme being, है ना, that explainably या कह सकते हैं कि within a rational conceptual being, which means जैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू देता हूं, और पहला इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इमैनुअल कांट। कांट का ऑप्शन उन्होंने दिया ही नहीं, कांट इज द राइट आंसर। कांट वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने अपने क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, अगेन वेरी वंडरफुल बुक, आप यहाँ कहीं आप देख सकते हो, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन विच वाज रिटन बाय इमैनुअल कांट, जिसके अंदर उन्होंने रैशनल थियोलॉजी की बात करता है, और वो चाहता है और वो कहता है कि थ्रू रैशनल थियोलॉजी वी कैन ट्राई टू नो गॉड बाय द रीजन अलोन, सो बाय क्रिटिकल थिंकिंग यू कैन अंडरस्टैंड द गॉड। सो वहीं पे इन्होंने कॉइन टर्म किया था ऑन्टोथियोलॉजी। अब देखो ये जो वर्क है ये हाइडेगर के भी वर्क में आपको दिखने को मिलेगा, जैसे हाइडेगर का एक वर्क है आइडेंटिटी एंड डिफरेंस, और दूसरा इनका वर्क है बीइंग एंड टाइम, जहां पे हाइडेगर बात करते हैं वेस्टर्न मेटाफिजिक्स जो है इट रिड्यूसेस ये जो बीइंग है, जो कैपिटल बी है, कैपिटल बीइंग, उसको साइन बोला गया, जैसे एक टर्म उन्होंने डॉजाइन बीइंग देयर, है ना, खैर आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा फिलहाल समझने के लिए, बट फिलहाल के लिए समझो कि वेस्टर्न मेटाफिजिक्स जो है इट रिड्यूसेस बीइंग टू स्मॉल बीइंग, जिसको उसने बोला साइंस। सो दिस मेक्स थियोलॉजी अ पार्ट ऑफ मेटाफिजिक्स इटसेल्फ, नॉट द रेवलेशन ऑफ द मिस्ट्री। तो अगर ये दोनों में से कोई ऑप्शन होता, डेरिडा